अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कीमा भर के करेले कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके लिए हम जो है अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने करेले लिए हैं। अब इन करेलों को मैं छीलूँगी छुरी के साथ। ऊपर से जो उसकी खुरदरी सी सरफेस होती है उसको मैं खुरच लूँगी। आराम से मैंने सारी ऊपर से उसकी स्किन उतार ली है और अब मैं इसमें कट लगाऊंगी। अब कट ऐसे लगाना है कि बिल्कुल एज टू एज नहीं लगाना, थोड़ा सा सेंटर से करके लगाना है ताकि बिल्कुल उसके कॉर्नर जो है वो ना खुलें, क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। तो जब फिलिंग करनी है तो वो फिर निकलेगी साइडों से, इसलिए थोड़ी सी जगह साइडों से छोड़ के लगाएं। अब उसको चम्मच की मदद से उसके अंदर जो बीज होते हैं उसके निकाल लें अच्छे से। अंदर से सारे उसके बीज जो हैं वो निकाल लिए और उसको अंदर से साफ कर लिया। इसी तरह मैं सारे बीज निकाल लूँगी अंदर से, करेले ऊपर से छील के और उनके साफ कर लूँगी। अब ये करेले मैंने कर लिए हैं सारे, उनको साफ करके उनके कट लगा लिए हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी की ऐड करूँगी और 1 चम्मच नमक। इसको हल्दी और नमक लगाने से ये होगा कि इनकी जो करेले की कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये करेले हमें कड़वे लगते हैं खाते हुए, तो वो कुछ लोगों को नहीं पसंद होते। अब इनको हल्दी और नमक को अच्छी तरह से करेलों के अंदर और बाहर सारा मसल के अंदर लगा के सारा, और फिर हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब आधा घंटा पड़े रहेंगे तो ये इनमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं। आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम करेलों को धो लेते हैं और इसको सिंपल पानी से बस वो जो इसके ऊपर हमने हल्दी और नमक लगाया था उसको धो लें। मैंने करेले सारे धो लिए और इसका वाटर जो है वो अच्छी तरह से निकाल दें, वाटर ना आए। वैसे हम इसको ड्राई करेंगे क्योंकि हम इनको डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे धोने के बाद। अब मैंने ये टिश्यू के ऊपर सारे करेले रख लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर एक टिश्यू रखूंगी और इसको ड्राई होने दूंगी। अब हम करेलों को इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 10-15 मिनट के लिए। अब जब वो ड्राई हो जाएं तो अब उसके बाद हम करेले कर लेते हैं फ्राई। अब करेले जो हैं इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनको बस थोड़ा सा ब्राउन करना है। अब ये मेरे करेले हो गए हैं ब्राउन। अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। सारे करेले मैंने निकाल लिए और इनको साइड पे रखते हैं। करेले हमारे तैयार हैं। अब हम आते हैं कीमे की तरफ। मैंने ये ऑयल डाला है थोड़ा सा और उसमें मैंने 3 टेबल स्पून मैंने जो है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और उसको हल्का सा फ्राई किया। अब उसके साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। ये हल्दी है और ये खुश्क धनिया, सुर्ख मिर्च, ज़ीरा, साबुत कुटी लाल मिर्च और नमक। ये मैंने सारे 1-1 टेबल स्पून लिए। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। अब इनको डाल के मैं बस थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करूँगी कि ये जल जाए। बस इसको हल्का सा फ्राई किया और इसमें अब मैंने ये डाल दिया कीमा। मैंने बीफ का लिया, अगर आप चाहें तो चिकन का डालना चाहें तो वो डाल लें, या आप जो होता है वो उसका लैम्प का वो डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। मटन डाल लें, मैंने बीफ का यूज़ किया। अब हम इस कीमे को करेंगे फ्राई। ये कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर से वो जो होता है मसाला जो है वो सारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, कच्चापन नहीं रहेगा मसाले का। इसको हम फ्राई करेंगे
और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि कीमा गल जाए और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यह हमारा कीमा जो है उसमें से पानी खुश्क हो चुका है और कीमा हमारा गल गया। इसको हम अब थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए, क्योंकि हमने इसको करेले में डालना है, करेले के अंदर फिलिंग करनी है, तो हमारा कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब ये मैंने निकाल ली है बाउल में, हमारा कीमा तैयार है। मैंने ये ऑयल डाला है थोड़ा सा, और अब हम इसमें ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालते हैं मसाले। अब ये मेरे पास सुर्ख मिर्च है, ये हल्दी है, ये खुश्क कुटा हुआ धनिया है, नमक है, और ये साबुत जो है धनिया है, और सुर्ख मिर्च कुटी हुई साबुत। ये मैं सारे मसाले डालूंगी ऑयल में। मैंने अब यहाँ पे जिंजर गार्लिक नहीं डाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, कीमे में है। अब इसमें मैंने ये प्याज ब्राउन की हुई थी वो डाली है। अगर आप जो है फ्रेश डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। मैंने फ्राई की हुई थी और मैंने ये डाली है। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं उनका। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल के तो मसाला जो है उसको भूनेंगे। अब ये हमारा मसाला जो है ये भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और इसमें थोड़ा सा डाला पानी और इसको कवर कर दिया ताकि टमाटर जो है वो भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये करेले हैं, करेले भी ठंडे हो गए और कीमा भी ठंडा हो गया। अब हम कीमे की फिलिंग कर लेते हैं करेले के अंदर। करेला चम्मच के साथ करेले के अंदर कीमा भरा और उसको अंदर अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। इसको प्रेस करके और ऊपर से जोड़ा, बिल्कुल जुड़ेगा तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर से खुला होगा, तो उसको ऊपर धागे के साथ हम उसको लपेट लेते हैं। अच्छी तरह से लपेट लेंगे ताकि कीमा जो है वो बाहर ना निकले। बस उसको थोड़ा सा दोनों हाथों से दबा के फिर उसके ऊपर धागा जो है वो लपेट लें। बहुत ज़्यादा भी ना धागा लपेटिएगा और बहुत थोड़ा भी नहीं, बस जिससे वो कवर हो जाए कि वो खुले नहीं। ऐसे ही मैं अब ये मैंने सारे जो करेले हैं उनमें कीमा भर लिया और हमारे करेले हो गए तैयार। अब ये मसाला जो हमने रखा हुआ था वो भी, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला था, वो भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करके और इसमें इसको मैश कर लेंगे ताकि टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें जो हमारा कीमा बचा हुआ था वो हम ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने डाला ये थोड़ा सा पानी, और इसके अंदर हमने ये रख दिए करेले। अब इसमें मैंने ये सब्ज़ मिर्च और सुरख मिर्च डाली है और अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। 10 मिनट के बाद हमारे कीमा करेले हो गए हैं तैयार, कि वो सारा पानी खुश्क हो गया है और
घी जो है, ऑयल जो है हमारा वो ऊपर आ चुका है। तो ये हमारी जो कीमा और करेले हैं ये तैयार हो गए। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और ये हमने डिश आउट कर दिया है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।